की मार तकरीबन हर वर्ग को पड़ी है, पर कुछ वर्ग के लोगों के चूल्हों पर रोटी सेक पाना मुश्किल हो रहा है। यह वही वर्ग है जो कोरोना से पहले अपने काम के मास्टर माने जाते थे, पर कोरोना वायरस ने कईयों की जिंदगी पलट दी। चलिए बात करते हैं होटल व्यवसाय में काम करने वाले उन लोगों की जिनकी संख्या प्रदेश में 7 लाख के करीब है। यह सभी लोग जो कभी लोगों की थाली में खाना परोसते थे, आज उनकी थाली खाली होने के कगार पर है। यह वो लोग हैं जिनकी आजीविका पूर्णतः सैलरी पर निर्भर थी और कोरोना के कोहराम के बाद जहां दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई या खुद हिमाचल में होटल बंद होने के बाद ये लोग बेरोजगार हो गए। ऐसे शेफ जिन्होंने कभी अनुराग ठाकुर की शादी में भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को खाना खिलाया था, वह आज सड़क पर बर्तन धोने पर विवश हैं। ऐसे ही बहुत सारे होटल उद्यमी जो कभी नामी होटलों में शेफ, रेस्टोरेंट मैनेजर बतौर काम करते थे, अपने लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए और सरकारी दफ्तरों की फांक छान रहे हैं। वहीं कोरोना वायरस की मार इन्हें सड़क पर आने पर मजबूर कर रहा है। मैं बहुत ही टॉप लेवल के पे काम करता था। शायद मैं 24 घंटे कुर्सी के और टेबल के ऊपर खाना खाता था। तो अभी ये जो कंडीशन है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आप बर्तन धो रहे हैं यहाँ पे, तो इस कंडीशन में आप पहुँचे हैं, तो इसके पीछे आप कारण बताना चाहेंगे क्या है? सबसे बड़ा कारण मैं कोरोना के लिए तो बोल सकता हूँ, पर सबसे बड़ा जो कारण है वो मोदी जी और जयराम ठाकुर जो हिमाचल की सरकार है। अच्छा, तो आपकी सरकार से अभी क्या चाहेंगे कि सरकार क्या करे? ऐसा कंडीशन क्यों आई? सरकार को क्या चीज़ करनी? सरकार की कंडीशन तो पहले अंधी पड़ी हुई है। सरकार से तो हमारे को मतलब कुछ नहीं है, पर मैं ये आपको एक बात बताना हूँ, आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ कि जब अटल बिहारी वाजपेयी, अब तो चलो वो स्वर्ग में जा चुके हैं, मैं उनका मान्य और सम्मान्य हूँ, मैं बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करता था उनकी। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री इंडिया में कभी नहीं आए जैसे अटल बिहारी वाजपेयी थे। जब अनुराग ठाकुर की शादी थी होटल पीटरॉ में, जब हमने खाना परोसा था अटल बिहारी वाजपेयी जी को, तो आज ये हाल तो होगी, हमारे को सड़कों पे बर्तन धोने पड़ रहे हैं। अगर हम कभी बड़ा बिजनेस करने के लिए सोचें तो हम सोचते हैं कि बैंकों में जाके लोन लेने पड़े, पर बैंकों में भी एमएलओ के थ्रू मैनेजर और जीएम बिके होते हैं। तो आपने अभी तक अपना व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए कुछ किया नहीं? मतलब आप किसी सरकारी दफ्तर गए नहीं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी क्या बैंक के पास जब आप जाते हैं तो उनका क्या आपके लिए उत्तर होता है? बैंक और बैंक के मैनेजर खरीदे होते हैं बीजेपी सरकार ने। इस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि ये झूठे लकारे होते हैं। हमारे जयप्रकाश नड्डा जी हिमाचल पूरे इंडिया के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, तो झूठे लारे लगाए जाते हैं, सब अपनी कुर्सी को चमकाए होते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरकार जितने भी वादे कर रही है वो सारे झूठे हैं और जनता को इस कोरोना के टाइम में, चाहे बीजेपी की हो सरकार, चाहे कांग्रेस की हो सरकार, के सब झूठे वादे होते हैं। अगर मैं अपने बरसर कॉन्स्टिट्यूंसी से सलोनी से पढ़ता हूँ, एक छोटा सा मैंने एक रेस्टोरेंट टाइम में ढाबा खोला हुआ है, तो ये सब झूठे हैं। ये अपने अपने भाषणों में झूठ बोलते हैं, उनको सिर्फ अपने वोटों से मतलब होता है। जब हम नौकरी दिल्ली और कलकत्ता और बम्बई में करते थे, फ़ोन आता था कि वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो, वोट डालो, पर आज हमारी ये पोजीशन होगी, अगर हम बैंकों में जाए तो बाहर निकाल दिए जाते हैं। पूछा जाता है आप किस एमएलए के बंदे हो, किस प्रधान के बंदे हो, तो हमारा कोई सिस्टम ही नहीं है। अभी सरकार के लिए कोई सुझाव नहीं है। मेरा सुझाव सिर्फ संजय शर्मा बड़का भाव के लिए, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी और मेरा घर चलाया हुआ है। फ्रॉड है सरकार, चाहे बीजेपी को सरकार, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे अनुराग जी सेंटर के वित्त मंत्री हो, क्रिकेट के भी अध्यक्ष रह चुके हैं पहले, वो सिर्फ फ्रॉड थे। पहले को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई मतलब नहीं, उनको सिर्फ दिल्ली में अपनी कुर्सी चमकाने से मतलब है। आपका फैसला के लिए सनी महाजन की पेशकश।